आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, शिक्षा को हर घर पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें नारुका ऑनलाइन क्लासेज को और बेल आइकन को दबाएं। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप सिंह नरुका एंड वेलकम टू नरुका ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका प्यारा सा दोस्त आज की इस वीडियो में आपके लिए क्या लेकर आया। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण प्रश्न किसके अंदर से, भाषा, लिपि और व्याकरण। ये जो चीज़ें हैं इनके अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और वही क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते रहिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, एंड चैनल पर प्लीज़ नहीं तो अरे सब्सक्राइब करो यार, कब करोगे? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 9 क्वेश्चंस है, 10वां क्वेश्चंस की जगह नहीं बची। ठीक है, बिल्कुल 9 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न 1 है, भाषा किसे कहते हैं? क्या है फ्रेंड्स, भाषा किसे कहते हैं? तो ये जो भाषा है इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान के साधन को ही भाषा कहते हैं। क्या फ्रेंड्स, फिर से सुनिएगा, मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान के साधन को ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो ठीक है, भाषा समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बोली किसे कहते हैं? हिंदी के 4 बोलियों के नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, बोली किसे कहते हैं? सिंपल सी एकदम छोटी सी कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कह लेते हैं? क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। फिर से जो भाषा होती है उसके क्षेत्रीय रूप को, यानी कि मान लीजिए 2 क्षेत्र है, अब 2 क्षेत्र में से इधर के क्षेत्र में पंजाबी बोली जाती है और इधर हिंदी। तो पंजाबी वाले में क्या है, वहाँ की जो क्षेत्रीय बोली है वो क्या हो जाएगी? पंजाबी हो जाएगी। वैसे ही बोली किसे कहते हैं? फिर से एक बार समझ लो कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। हिंदी के 4 बोलियों के नाम बताइए। हिंदी के 4 बोलियों के नाम सुन लीजिए। भोजपुरी हो गई अपने, भोजपुरी, ब्रजी, अवधी और गढ़वाली, है ना, और एक और हरियाणवी। ठीक है, 5 बता दी। प्रश्न नंबर 3 है अपने, भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना। इस क्वेश्चन को देखना, अच्छे से देखना क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना किससे सीखते हैं? अब ऐसी कौन सी चीज़ है दोस्तों जिसे हम भाषा से क्या करते हैं? शुद्ध रूप में उसे बोलते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें? जी हाँ दोस्तों, आप व्याकरण का प्रयोग क्यों कर रहे हो? ताकि आप जो भाषा है उससे शुद्ध रूप में पढ़ सके, बोल सके, उसे समझ सके, उससे लिख सके। तो क्या है दोस्तों, भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना किससे सिखाते हैं? व्याकरण से। किससे? व्याकरण से। अभी जो हम व्याकरण पढ़ रहे हैं ये इसी के यूज में आती है, इंग्लिश ग्रामर भी इसी के यूज में आती है दोस्तों। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, भाषा का मूल रूप कौन सा है? इस क्वेश्चन को भी देखना मेरे दोस्तों कि जो भाषा है उसका मूल रूप कौन सा है। तो मूल रूप है सांकेतिक भाषा। क्या है फ्रेंड्स? सांकेतिक भाषा। ठीक है दोस्तों, अब जो मूल रूप कौन सा है? सांकेतिक भाषा, है दोस्तों। एक मिनट। तो दोस्तों, भाषा का मूल रूप कौन सा है? सांकेतिक भाषा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? इस क्वेश्चन को समझना मेरे दोस्तों, ये जो हिंदी है, हिंदी, इसको भारत की राजभाषा कब घोषित किया? राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा
कब घोषित किया गया? तो देख लो 14 सितंबर 1949। क्या है? 14 सितंबर 1949 को यहाँ पर लिख देता हूँ 14 सितंबर 1949 को। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी को राष्ट्रभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिपि किसे कहते हैं? क्या दोस्तों, लिपि किसे कहते हैं? मुख से निकली ध्वनि के लिखने की विधि को ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या है? मुख से निकली ध्वनि को लिखने की विधि को कहते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ और आप वो लिख रही हो, क्या है? वो लिपि है दोस्तों। क्या है? लिपि है। तो राइट, ये समझ में आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित भाषाओं के लिपियों के नाम बताइए। लिपि हमने समझ लिया कि लिपि क्या होती है, कि मुंह से निकलने वाली ध्वनि को हम लिख लेंगे तो उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि यहाँ पर मैंने कुछ भाषाएं लिखी है, इनकी लिपियाँ हमें बतानी। तो हिंदी की क्या होती है दोस्तों? हिंदी की हमारी जो हम हिंदी बोलते हैं, इसकी लिपि कौन सी है? तो देख लो, देवनागरी। क्या है फ्रेंड्स? देवनागरी। फिर है पंजाबी की है मेरे दोस्तों गुरुमुखी। क्या है? पंजाबी की गुरुमुखी। हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी। फिर है अंग्रेजी की देखना दोस्तों, रोमन। क्या है? रोमन। उर्दू की कौन सी मेरे दोस्तों? फारसी। ये भी ध्यान रखना, उर्दू की है फारसी। कौन सी है? फारसी। हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन और उर्दू की फारसी। ठीक है, और भी है दोस्तों गुजराती की भी बिल्कुल सेम ही है हिंदी की जैसे, देवनागरी। क्या है फ्रेंड्स? देवनागरी। अब है उड़िया के एकदम सिंपल है ओडिया। क्या है फ्रेंड्स? ओडिया, कंबल ओडिया। ये है ओडिया की। फिर है नेपाली की क्या है मेरे दोस्तों? जो अपने नेपाली है और असमिया की देखो सिंपल सी याद रखो, असमिया की सिर्फ असमिया और कुछ ही नहीं। ठीक है, असमिया नेपाली की भी ध्यान रखो दोस्तों, देवनागरी। क्या है? देवनागरी। ठीक है, हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी और अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, गुजराती की देवनागरी, उड़िया की ओडिया। सिंपल से याद रखो, उड़िया यानी कि कंबल ओढ़ लिया, नेपाली की देवनागरी और असमिया सिंपल ही असमिया एकदम ये सेम है। तो ये है अपने भाषा और इनकी लिपियाँ। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 8 है, व्याकरण किसे कहते हैं? क्या दोस्तों, व्याकरण किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन देखना आपको आ जाएगा। ठीक है, जिसे इसका आंसर नहीं आता वो भी इसे लिख लेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने इनमें से ही दिया है, इसके प्रकार बताइए। तो ठीक है, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा, ये वाला थर्ड वाला, कि भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। ठीक है ना, तो जो व्याकरण होगा, तो व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। और दोस्तों एक और चीज़, जो व्याकरण है, ठीक है, इसके कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ध्यान रखिए, वर्ण विचार, शब्द विचार
वाक्य विचार। ये तीनों क्या है जो अब देखो वर्ण, जो छोटे छोटे वर्ण होते हैं ना, जैसे कि वर्ण विच्छेद हमने पढ़ा था, है ना। तो वर्ण विच्छेद के अंदर भी हमने वर्णों के अलग अलग करे थे, जैसे कि मैप है ना, अलग अलग शब्द विचार। अब ये भी व्याकरण के अंदर ही आते हैं, तो ये भी प्रकार हो गए ना। शब्द, कोई भी शब्द जैसे कि घोषित और बोलियां, हिंदी कहते, तो ये सब क्या है, शब्द है। वाक्य विचार, पूरा वाक्य देखो, एक वर्ण का है शब्द कब, और पूरा वाक्य हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया। ये क्या हो गया, पूरा वाक्य हो गया। जैसे कि समझ लो मेरा नाम प्रियदीप है, तो अब देखो मैं, है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वर्ण मेरा, ये पूरा क्या हो गया शब्द, और मेरा नाम प्रियदीप है, ये पूरा क्या हो गया वाक्य। तो ध्यान रखिए, व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। राइट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चीज़ को याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ही गजब का है। क्या है, भाषा, इस चीज़ को देखो दोस्तों, भाषा शब्द संस्कृत की कौन सी धातु से बना है। क्या आपको पता है कि जो भाषा शब्द है, ये जो भाषा शब्द है, संस्कृत की कौन सी भाषा से बना है। तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। ठीक है, जैसी गज धातु, गस्ती, गजत, गजंती, है ना, अपन पढ़ते हैं ना संस्कृत में, वैसे ही जो भाषा शब्द है, ये क्या है, संस्कृत की कौन सी धातु से बना है, भाष धाता से, भाष धातु से। और भाष धातु से, धातु तो हमने समझ लिया कि ये भाष धातु होती है, लेकिन इस भाष का मतलब क्या होता है, भाष का मतलब होता है बोलना। क्या, बोलना मेरे दोस्तों। ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ, भाषा किसे कहते हैं, भाषा हमने ये यहाँ पर समझा कि मन के भावों, विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। एक और क्वेश्चन, भाषा शब्द संस्कृत की कौन सी धातु से बना है, तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना होता है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से फटाफट से हम इनका रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको फटाफट से याद हो जाए। ठीक है, बोली किसे कहते हैं, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हिंदी के 4 बोलियों के नाम बताओ, भोजपुरी, ब्रज, अवधी और हरियाणवी, है ना। चौथा है, भाषा का मूल रूप कौन सा है, तो सांकेतिक भाषा। हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया, 14 सितंबर 1949 को। लिपि कैसे कहते हैं, लिपि कैसे कहते हैं, मुख से निकली ध्वनि की लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। ठीक है, हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन और उर्दू की फारसी। ठीक है, गुजराती की देवनागरी, उड़िया की ओडिया, है ना, कंबल ओडिया, नेपाली की देवनागरी और असमिया की असमिया। ठीक है, व्याकरण किसे कहते हैं, तो यहीं पर आ गया कि भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। भाषा शब्द संस्कृत की कौन सी धातु से बना है, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना होता है। तो उम्मीद करूंगा आज के इस चैप्टर के अंदर भाषा, लिपि और व्याकरण आपको एकदम मजे से समझ में आ गया होगा। मेरे दोस्तों, मुझे इसके अंदर सबसे अलग क्वेश्चन लगा कि भाषा शब्द संस्कृत की कौन सी धातु से बना है। क्या आपके भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए सारे क्वेश्चन को फटाफट से याद कर लो। ये तो सिंपल है, लेकिन इसको भी याद करना है कि भाष धातु से बना है, भाष का मतलब बोलना। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अरे कब करोगे दोस्तों, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।